माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राज सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आपको हम नित्य नए विषयों पर जानकारी देकर सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों के रोचक सामग्री देते हैं और जिससे कि सनातन धर्म का चारों ओर से प्रचार प्रसार हो सके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सुझाव और अपनी टिप्पणी अवश्य साझा करें। तो आज के विषय को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है पदार्थ। तो पदार्थ सृष्टि चतुष्टय, इस सृष्टि के चार आयाम हैं जिसमें आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ, ये चार आयाम होते हैं। इसमें से पदार्थ उन आयामों में से एक आयाम है। तो सृष्टि के विकास का प्रथम चरण ही पदार्थ है, यानी सृष्टि के बनने के बाद पृथ्वी नामक जो पदार्थ बना, उससे सारी सभी पदार्थों का उदय हुआ। उसके साथ पदार्थ का और अन्य पदार्थों का भी जन्म हुआ। पदार्थ के बाद जड़ और चेतन विकसित, जड़ से चेतन विकसित हुए, चेतन से वनस्पति, वनस्पति से जीव जंतु और जीव जंतु से फिर मनुष्य का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सनातन धर्म की दृष्टि से पदार्थ, चूंकि पहले ही वर्णित है कि सृष्टि चतुष्टय में सृष्टि के चार आयामों में से पदार्थ एक आयाम है जो स्थूल रूप से विद्यमान है। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल होते हैं जो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म होते हैं जो नहीं दिखाई देते। तो पहले के दो आयाम प्रकृति और पदार्थ जो है स्थूल रूप से विद्यमान है, जबकि प्राण और आत्मा दोनों सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म रूप से होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो स्थूल रूप से कहने का मतलब है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें कानों से सुन सकते हैं, जिसे त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जीवा से चख सकते हैं और नासिका से सूंघ सकते हैं। तो पदार्थ एक भौतिक रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान रहते हैं। पदार्थ और माया, तो सनातन धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से जो ज्ञानी लोग, संत जन लोग हैं, पदार्थ को मिथ्या मानते हैं। पदार्थ अज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ये केवल मनुष्यों को दिग्भ्रमित करते हैं। जो संत जनों के अनुसार जो बाहरी जगत में पदार्थ हैं वे मिथ्या है, वे माया है, वे नश्वर है। केवल योग साधना से अपने अंतर्मन में अपने आप को पहचानना और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही एक सत्य है, वही परम ब्रह्म सत्य है। बाकी यह जो संसार में जो पदार्थ दिख रहे हैं वो एक माया का आवंडर है, जिसे कि हम उसको सच मानते हैं और ईश्वर को मिथ्या समझते हैं। पदार्थ और इंद्रियां, इस सृष्टि में पदार्थों का आभास अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। किसी वस्तु को टकराने से, चोट मारने से या किसी वस्तु की आवाज निकलने से, उसकी ध्वनि से निकालने से शब्दों का उदय होता है। कर्ण ज्ञानेंद्री मन तक संदेश देती है और मन कर्मेंद्री जो है कार्य करने का आदेश देती है। फिर किसी वस्तु की चुभन, गर्माहट, कोमल, कठोर, शीत, गर्म, शीत और ग्रीष्म, यह त्वचा से विदित होता है। नेत्रों से किसी पदार्थ की आकार का, रूप का, दृष्टि का पता चलता है। तो रसना से उसका रस स्वाद पता चलता है और नासिका से उसकी गंध पता चलती है। तो निष्कर्ष ये है कि संत में, सनातन धर्म में वर्णित ज्ञान के अनुसार पदार्थ नश्वर हैं, क्षण भंगुर है, माया है, मिथ्या है और ईश्वर मिलन में ये बाधा है, क्योंकि मनुष्य इन्हीं पदार्थों को वास्तविक मानता है, इन्हीं को भोगने की वह कामना करता है और इन्हीं को पाने के लालसा में सारे जीवन को व्यतीत कर देता है, जो कि वास्तविक नहीं है।
और जो वास्तविक सत्य ईश्वर है उसको मिथ्या मान करके उसको उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में सिर्फ पदार्थ जुगनू की भांति चमकते हैं और भक्ति धुंधली दिखाई देती है। जबकि यही यदि ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाए तो वह पदार्थ का जुगनू प्रकाश धुंधला पड़ जाता है और ईश्वर की भक्ति अधिक चमकीली हो जाती है। आशा है आप लोगों ने पदार्थ के बारे में समझा होगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।